महेश तापसे साहब, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये कि अगर सचिन वाजे जो कि अभी एनआईए की गिरफ्त में है, उसके ऊपर तमाम आरोप हैं ही, परमबीर सिंह जो चिट्ठी लिखते हैं खुद और वसूली कांड का खुलासा करते हैं, परमबीर सिंह पर भी तमाम आरोप बार मालिकों ने, पब मालिकों ने लगाया है कि कैसे उनके लिए भी रकम जो थी रिश्वत की वो फिक्स थी, पैसे उन तक जाते थे। अब आरोपों के घेरे में गृह मंत्री भी हैं जो आप ही की पार्टी से आते हैं, उनके गृह मंत्री रहते, क्या निष्पक्ष जांच इस मामले की हो पाएगी? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी कि ऑपरेशन लोटस के तहत बार बार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करके गिराने का एक राजनीतिक षड्यंत्र पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे उसमें पालघर का मसला हो या सुशांत सिंह का मसला हो या और भी कई मसले हो, ये उनका सबसे बड़ा प्लॉट है। और इस प्लॉट के तहत आपने पिछले समय भी देखा कि रश्मि शुक्ला जी जो एसआईडी की कमिश्नर थी, बिना इजाजत के उन्होंने राजनेताओं के फोन टैप किए। जो अपक्ष निर्दलीय चुन के आए थे उनको ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दो। तो इस प्रकार से पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो चहेते लोग हैं, आज भी वहां पे पुलिस नहीं। तो महेश तापसे साहब, अगर वसूली कांड अंजाम दिया जा रहा है, वसूली हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है, तो ऑपोजिशन चुप बैठे। समीर जी सुनिए, जहां तक पिछले इतवार को 20 तारीख को भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह साहब ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे एक इल्जाम लगाते हुए एक खत लिखा, तो उस खत की बहुत ही ज्यादा सिवियरिटी, सीरियसनेस एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने ली। कैसे? उसके तहत महाराष्ट्र की कैबिनेट में चर्चा हुई और रिटायर्ड जज की एक कमेटी नियुक्त करके, और उसके बाद फैसला ये लिया गया कि गृह मंत्री को अपने पद पर बरकरार रहना चाहिए, उनके इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं निष्पक्ष जांच के लिए। मंत्री के बयान की जांच नहीं है, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए उन आरोपों की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चांदीवाल जी के अध्यक्षता में एक कमेटी थी और यह निष्पक्ष करेगी। अब क्योंकि रिटायर्ड जज है तो किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस पर प्रेम शुक्ला साहब मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर 100 करोड़ की वसूली का पूरा फ्रेम दरअसल सामने आया है। बार मालिकों का दावा, मुंबई पुलिस में ऊपर से नीचे तक सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। बार मालिक का आरोप है कि हर महीने देनी पड़ती है 6 लाख की रिश्वत। बार चलाने के लिए रोजाना का 40,000 खर्च होता है। ये तमाम आरोप बार मालिक इस इन्वेस्टिगेशन में लगाते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, देखिए। 6 लाख में क्या क्या वो सब कमरी लोग का अलग है, 1.5-2 लाख रुपए कमरी लोग का लग जाएगा। 7 लाख रुपए आपको हर साल का लाइसेंस फीस भरना है, 50,000 रुपए कलेक्टर टैक्स भरना है आपको। आदमी लोग का अलग, एवरी डे आपको 40,000 का धंधा होना चाहिए, तब फायदा है। उसके ऊपर का फायदा है। 40,000 होगा, ऊपर होगा तब फायदा है। 6 लाख कौन सेक्शन में बता रहे हो? पुलिस ओनली लोकल सेक्शन नहीं, पूरा ऊपर लेके, मतलब केवल यह थाना पुलिस को या ऊपर? थाना नहीं, मुंबई नहीं मतलब वो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को या पूरा टोटल लोकल पुलिस स्टेशन, मतलब उसमें क्राइम ब्रांच आ गया, एक्सेस ब्रांच आ गया, प्रॉपर्टी सेल आ गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।